हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है थिंकिंग यानी चिंतन। चिंतन से आप क्या समझ पा रहे हैं? यानी विचार करना, सोचना, समझना, यानी वो सारी प्रक्रिया जो एक समस्या के समाधान के लिए प्रयोग की जाती है वो चिंतन कहलाती है। चिंतन एक मानसिक एवं संवेगात्मक प्रक्रिया है। कैसे? यानी इसका प्रारंभ समस्या से होता है और इसका अंत समाधान से होता है। हम चिंतन किसी विषय वस्तु पर कब करते हैं? यानी कोई समस्या हमारे पास आएगी तो हम उस पर चिंतन करते हैं और उसका अंत तब होता है जब हमें समाधान मिलता है। तो चिंतन चिंतन साइकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चिंतन का जो साधन है, यानी चिंतन के साधन रिसोर्सेज क्या हैं? हम तो इसके साधन जो है 5 हैं: विचार, प्रतिमा, प्रतिबिंब, संप्रत्यय एवं प्रतीक। यानी कोई भी ऐसा इमेज जो हम पहले से देखे हुए रहते हैं तो हम उस पर चिंतन कर सकते हैं। कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट या हम एक स्टोरी को ही ले लें या कोई नॉवेल ही ले लें, वो हमारे पास है तो हम उसका अंत जो है, जब कोई थीम उसमें देखते हैं कि इसका थीम क्या रहा है, तो अब हम उस पर विचार करते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि पहले से उपस्थित विचार पर संकल्पना करना। तो बिंब है कोई, यानी इमेज है, इमेज पे भी हम विचार करते हैं। और ये इसके साधन हुए। चिंतन के प्रकार की बात करें तो चिंतन का जो पहला प्रकार है वो स्वली चिंतन, जिसको कल्पनात्मक चिंतन भी कहते हैं, और इसका शोध में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है रिसर्च के क्षेत्र में। यानी पहले एक कल्पना बनाई जाती है और उस कल्पना के माध्यम से एक ऐसे विचार प्रस्तुत किया जाता है कि हाँ, ये इसके व्यवस्थित क्रम हो सकते हैं और इसका निकला हुआ संशोधित स्वरूप हो सकता है। तो पहला है वो कल्पनात्मक चिंतन, जिसे स्वली चिंतन कहते हैं। दूसरा यथार्थवादी चिंतन। यथार्थ यानी वास्तविकता वास्तविकता चिंतन होता है। यानी वास्तविक जो हमें एक ऐसी कोई विषय वस्तु जो वास्तव में हो उस पर विचार करना। इसके अंतर्गत आती हैं अपसारी, अभिसारी और आलोचनात्मक। ऐसे ही पूछा जाता है कि सृजनात्मक चिंतन है तो वह है अपसारी चिंतन। हमने पहले भी इसके बारे में बात कर ली है किसी और टॉपिक में। तो यहाँ चिंतन से है तो चिंतन से ही संबंधित बात करेंगे। जो यथार्थवादी चिंतन है इसमें अपसारी, जिसको सृजनात्मक चिंतन या आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है, अपसारी और आलोचनात्मक। आलोचनात्मक क्या है? यानी जब चिंतन करने का तरीका जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो। यानी आप उस विषय वस्तु के निगेटिव पे भी जा रहे हैं और पॉजिटिव पे भी जा रहे हैं, तो अब वह आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। अभिलाषा या स्वप्न भी में ये आ जाता है। स्वलीय कल्पनात्मक चिंतन में अभिलाषा व स्वप्न भी आ जाता है। जैसे माता पिता का अपने बच्चे के बारे में सुखवादी विचार क्या कहलाता है, ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि माता पिता का अपने बच्चों के बारे में सुखवादी विचार क्या है, स्वलीय कल्पनात्मक चिंतन माना जाता है। और चिंतन के कुछ अन्य प्रकार की बात करें तो मूर्त, अमूर्त और सृजनात्मक तथा तार्किक है। और ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि सृजनात्मक चिंतन कहा जाता है, अपसारी चिंतन को कहा जाता है। और इसके सोपान की बात करें तो इसके मुख्यतः ह्यूजोज के अनुसार, ह्यूजोज मानते हैं कि इसके 4 सोपान या चरण है। पहला कि समस्या का आकलन, क्योंकि समस्या का आकलन रहेगा तो फिर हम उस पर विचार करेंगे। दूसरा, संबंधित तथ्यों का संकलन भी होना चाहिए जिससे क्रमबद्ध तरीके से एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। तीसरा है निष्कर्ष पर पहुंचना और चौथा है निष्कर्ष का परीक्षण। अब चिंतन अधिगम से कैसे जुड़ा हुआ है? चिंतन यानी हम अगर ये टॉपिक साइकोलॉजी में रखा गया है तो ये लर्निंग से किस प्रकार जुड़ा है हुआ है इसके बारे में भी जान लें। यानी जब हम बालक को वाद विवाद या तर्क, उसमें कैसे चिंतन विकसित होगा? यानी कोई एक ऐसा तर्क के माध्यम से जब वो अपनी बातों को रखेगा तो कब करेगा? जब वो अधिगम यानी पहले से कोई किसी चीज़ को सीखा हुआ रहेगा, उसी विषय वस्तु पर वह विचार या चिंतन कर पाएगा। और ऐसे भी उसके अंदर चिंतन को विकसित किया जा सकता है। कोई उत्तरदायित्व दिया जाए तो उसके अंदर चिंतन करने की क्षमता विकसित होती है। कक्षा में स्वतंत्र एक मुक्त अंत वाले प्रश्नों का भी प्रयोग किया जाए। तो ये रहा चिंतन। यानी चिंतन क्या है, चिंतन के प्रकार क्या है, चिंतन के चरण कौन कौन से हैं, इसके बारे में हमने जाना। धन्यवाद।